दोस्तों आज 11 अप्रैल है। 11 अप्रैल को हम पार्किंसन डे मनाते हैं। बेसिकली पार्किंसन डे मनाने के पीछे हमारा मेन एम होता है पार्किंसन बीमारी के प्रति लोगों में अवेयरनेस पैदा करना। तो दोस्तों ये पार्किंसन डिजीज़ है, ये बेसिकली डिजनरेटिव डिजीज़ है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, यानी कि ये ब्रेन से रिलेटेड है, जो उम्र के साथ बदलाव ज़्यादातर देखा जाता है। दोस्तों आज के समय में ज़्यादातर जो पार्किंसन डिजीज़ होती है वो जिनकी उम्र 50 से 60 साल के आसपास है या इससे ज़्यादा है, इनमें कॉमनली देखने को मिलता है। लेकिन 10 से 15% लोगों में कम उम्र में भी देखने को मिलती है, जिनकी उम्र 40 साल से कम है या 40 साल के आसपास है। बट ज़्यादातर ये केसेस जेनेटिक देखने को मिलता है। यदि पार्किंसन से बचना है तो ऐसे कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना है कि पार्किंसन को अर्लियर आइडेंटिफाई करना है। बिकॉज पार्किंसन डिजीज़ जो होती है दोस्तों वो एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, धीरे धीरे ये बढ़ती है, तो इसको रोका जा सकता है और फिजियोथेरेपी का इसमें बहुत ही बेहतरीन रोल है। तो क्विकली हम लोग जानते हैं कि इसके सिम्टम क्या आते हैं। तो दोस्तों दो तरह के सिम्टम होते हैं, कुछ मोटर सिम्टम होते हैं और कुछ नॉन मोटर सिम्टम होते हैं। मोटर सिम्टम का मतलब जो एक्टिविटी में दिखती है। सबसे पहला जो मेन सिम्टम देखने को मिलता है वो है ट्रिमर, कपकपी, रेस्टिंग ट्रिमर देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्रेडिकैनेसिया देखने को मिलता है, यानी कि स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। जब हम काम करते हैं तो हमारी कैपेबिलिटी धीरे धीरे स्लो होती चली जाती है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं दोस्तों तो हमारा एज है, जो एज फैक्टर है कि ज़्यादातर ये ओल्ड एज लोगों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ही बेहतरीन रोल है। जैसे मैंने बताया कि ट्रिमर्स आ रहे हैं तो हमारी जो मसल में रिजिडिटी है, टाइटनेस है, कंपन है, उससे हमारी मसल क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज का बहुत बढ़िया रोल है। इसके अलावा जो ज्वाइंट में स्टिफनेस आती है, उनका पोस्चर चेंज होने लगता है, उसके लिए पोस्चरल एक्सरसाइजेज हमारे पास हैं। ज्वाइंट में पेन होता है तो पेन मैनेजमेंट एक्सरसाइज, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूं कि उनको चलने में जो दिक्कत होती है, उनका जो बैलेंस पुअर होता है, ऐसे कंडीशन में हमारे पास बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, गेट ट्रेनिंग है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिजियोथेरेपी हमें पार्किंसन को रोकने में बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव है। और बहुत सारे फीडबैक हमारे पास हैं, इस पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो आई होप कि आप पार्किंसन डे पे और भी लोगों को पार्किंसन के प्रति अवेयर करेंगे और जो पार्किंसन के हमारे पेशेंट हैं वो अपने आप को फिट रख के अपने फीडबैक के थ्रू और लोगों को एनर्जाइज करेंगे। बाय बाय।